देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप जैसे बड़े लोगों की सोच हमेशा इतनी छोटी क्यों होती कि वो किसी के प्यास तक ही पहुंच सके। नहीं रमा, ये सब जानबूझकर करते हैं ये लोग। हमारे जीवन के संघर्षों को हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के आसपास रखना चाहते हैं, ताकि हमारा पूरा समय, हमारी पूरी ऊर्जा खाना पीना रहने की व्यवस्था ढूंढने में लगा रहे और दूसरा कुछ करने का मौका ही ना मिल पाए। दिमाग बहुत है इसका। क्यों ना तुम तुम्हारी सारी ऊर्जा लगाओ इसमें। वादा रहा इस बार पानी के प्यास की वजह से किसी ना किसी की जान जरूर जाएगी। मुझे जाना पड़ेगा कुछ कानून बनाने, और तुम दोनों नंदू का ख्याल रखना। Have a great day. नंदू काका, नंदू ठीक हो ना तुम? मनोहर भाऊ अभी ठीक हूं, मगर अब ज्यादा दिन तक कुछ ठीक नहीं रहेगा। हितेश भाऊ ठीक तो हम सदियों से नहीं है, तो क्या करें बताइए। काका अभी कैसे हैं आप? कैसे? और ये भी तुम दोनों पूछ रहे हो? अभी तो ठीक है, और बेचारे तुम्हारे कारण चोट खाकर मरने से बच गए, तो किस्मत अच्छी है, ये भी कह सकते हो। आप लोग मेरे पति को गुनहगार बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं ना? अरे का मौका नहीं छोड़ते? अरे भीमराव डेविड के साथ ही नाटक ना किया होता और आरती को ना भड़काया होता वो लड़ाई खातिर, तो हमरे चाल का नल बंद होता का है? और कुत्ता मरा मिलता बावड़ी माँ। और नंदू ये पानी लावे खातिर कहूँ और नहीं गया होता तो का बेचारा बेहोश होता भला। बोल तो ऐसे रहे हैं जोखू भाऊ, जैसे मरा हुआ जानवर पहली बार हमारी बावड़ी में मिला है। इससे पहले भी बावड़ी में मरा हुआ जानवर मिला, लेकिन अगर मरा हुआ जानवर मिला तो किसी को मारा नहीं गया मेरी याद में। और अगर मारा भी गया होगा तो कोई अंग्रेज आकर के ऐसा भाषण नहीं दिया होगा मेरी याद में। और डेविड ने भाषण क्या दिया ये तो भीम बताएगा। अरे यही तो बातें कर रहा था। भीम बोलो। क्यों? सिर्फ भीम ही क्यों बोलेगा? मेरे पति से भी पूछिए, ये शोभा है, ये रमा यहाँ खड़ी है, उनसे भी पूछिए। ये लोग भी तो आरती को कूद कूद कर भड़का रहे थे। भड़का नहीं रहे थे, बस वो रास्ता बता रहे थे जो उसके लिए सही था। और हम हर बार डर जाएंगे ना, तो हमें हमारी अक्ल से धक्का देकर धीरे धीरे दूर कर दिया जाएगा। रमा किसको समझा रही है? समझाया उसे जाता है जिसको समझने की कोई शक्ति हो। इससे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा, कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे पानी चाहिए, पानी दो।
बोलूंगा तो मैं भी कुछ भी नहीं, पर पानी कहाँ से लाए ये तो बता दो। बताओ कहां से लाएं पानी? हाँ भीम, अब बताओ पानी कहां से लाएंगे? चोखू तो छुपा ही रहो। क्या तब से लगा रखे हो पानी कहाँ से ले आए, पानी कहाँ से ले आए? अरे भीमराव कहाँ से लेके आएगा पानी? हम सब देख रहे हैं आजकल ना तुम ही हितेश भाव के संगत में उन्हीं के जैसे होत जा रहे हो। फुलिया बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो ऐसा कर, ये गुस्सा का ये बाल्टी में भर ले और उसे बर्तन धो डालो और साथ ही साथ ना खाना भी बना ले। अगर ये सब ना हो पावे ना तो चुप रह। ए जोकू, चुप रहो तुम दोनों। अरे मिल बैठकर सोचते हैं ना इस बारे में कि क्या करना है। ऐसे आपस में लड़ने से क्या होगा? तो ठीक है, मिल बैठ के बात करते हैं। बैठो और सोचते हैं कि क्या करना है। मेरे पास एक उपाय है। हम सब दूसरे इलाके की बावड़ी से पानी लाएंगे। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन यही एक रास्ता है। और वैसे भी कुछ दिनों में हमारी बावड़ी साफ हो ही जाएगी। सुनो, सरकार का एक फैसला आया है। सुनो, सरकार का नियम है कि इस इलाके में पानी के लिए जो बावड़ी बनाई गई है, उसके सिवा उस इलाके के लोग दूसरे इलाके की बावड़ी से पानी नहीं ला सकते हैं। ऐसा करना कानूनन अपराध माना जाएगा। कानूनन अपराध? ये क्या कह रहे हैं आप? कानून की भाषा। ये कानून की भाषा बोल रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप जाइए, इन्हें मैं समझाता हूं। जाइए। क्या भीमराव? हाँ? अब मतलब तुम कानून का सवाल उठाओगे? हमेशा कानून 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 के नाम की माला जपता रहता है, कानून का पक्षधर बना फिरता है, और आज कानून का विरोध करेगा। हितेश जीवन, ये जो व्यक्ति यहाँ आया था, इसने एक चीज अच्छी की, आकर यहाँ सबको कानून समझा दिया। और मुझे लगता है कि भीमराव को थोड़ा बहुत कानून समझ में आ गया होगा। अब जब तुम्हें कानून समझ में आ गया है तो ना तुम कानून तोड़ोगे और ना किसी को कानून तोड़ने दोगे, है ना? मुझे जाना पड़ेगा, कुछ कानून बनाने हैं। वैसे भीमराव, पता ये कानून किसने बनाया? और कौन बना सकता है? आपके डेविड सर। कहा था ना समझदार है ना? अरे दरअसल हमें भी अभी पता चला, अपने डेविड सर वो महानगर पालिका के जल विभाग के अधिकारी हैं। बताओ, अब वो जल विभाग के अधिकारी हैं तो सारा काम यूं चुटकियों में हो गया, यूं कानून बन गया। रमाबाई, क्या हुआ? आज तुम्हारी
पेंचकी की तरह चलने वाली जुबान नहीं चल रही? आज नहीं बोलोगी कि मेरे पति ऐसे, मेरे पति वैसे? नहीं, सोच रही हूँ कि अब दिन ब दिन कितना गिरते जा रहे हैं और कहाँ जाकर रुकेंगे। गिरना पड़ता है। क्या है? समाज के प्रति जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर। कीचड़ साफ करने का इरादा लेकर निकला हूं और कीचड़ साफ करने के लिए गिरना पड़ता है। चलो। मैंने पहली बार ऐसा सुना है कि मुंबई में ऐसा कोई सरकारी फरमान है कि एक इलाके का कोई दूसरे इलाके के पानी के स्रोतों से पानी नहीं ले सकता। वो डेविड जी जल विभाग में ही काम करते हैं। उन्होंने ये सब जानबूझ के करवाया होगा ताकि हम सब परेशान हो जाएं। अभी समझ नहीं पा रहा हूं कि आगे क्या करना चाहिए। एक उपाय है। अगर मैं सभा का आयोजन करूं तो 300 से 350 लोग इकट्ठा होंगे। उन्हें लेकर महानगर पालिका के दफ्तर के सामने मार्च किया तो शायद कोई हल मिले। तो ये प्लीज कीजिए ना सर। दामने साहब, अंग्रेज सरकार ने आपके लिए नोटिस भेजा है। आपको अभी के अभी मुंबई छोड़कर जाना होगा, नहीं तो हमें आपको नजरबंद करना पड़ेगा। और किस लिए ऐसा करना चाहती है आपकी अंग्रेजी सरकार? सरकार का मानना है कि आपके यहाँ रहने से यहाँ का माहौल खराब हो सकता है और कुछ उग्र लोग यहाँ की शांति भंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कहाँ रखेंगे? मैं चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं दामनी साहब, आपका इनके साथ जाना सही नहीं रहेगा। आपको हमारे समाज के लोगों के साथ, हमारी जात के लोगों के साथ बाहर होना जरूरी है। आप ऐसा कीजिए, आप पुणे चले जाइए। यहाँ का जो भी है मैं देख लूंगा। भीमराव, इस तरह ये लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। पानी रोजमर्रा की जरूरत है, जीवन है, उसके बिना कैसे रहोगे? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, आप बस पुणे जाइए और अगर जरूरत पड़े तो पुणे आकर आपसे मदद मांगूंगा। चलिए दामने साहब, आपको पुणे की ट्रेन में बिठा देता हूँ। चलो। चलिए। दामने साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपकी सोच को, आपकी कोशिशें और हमारी जात को लेकर आपके दृष्टिकोण को प्रणाम करता हूं। आप जैसे ही लोग हमारी जात को अस्पृश्यता के दलदल से बाहर निकालकर बाकी जातियों के समक्ष खड़ा कर सकते हैं। बस एक ही बात है कि आप जहां भी रहेंगे अपनी लड़ाई लड़ते रहिएगा और मैं आपको वचन देता हूं, मैं जहां भी रहूंगा अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा, क्योंकि हमारी ये लड़ाई मिलकर एक दिन हमारी जात की जीत बनेगी और एक इतिहास लिखा जाएगा। अवश्य भीमराव।
मुझे बताएगा भी इस पानी की समस्या का कोई हल है या ऐसे ही प्यासे मर जाए हम? भीम गया है ना दामले साहब के पास, कोई ना कोई तरीका ढूंढकर लाएगा, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन तुम्हारे दामले साहब तो पूना गए हैं। गाड़ी घुमा के ले लो। क्या सुना ना, तुम्हारे दामले साहब को डेविड सर ने पुणे भेज दिया। तोशी जी, आप सबको जो भी करना है ना कर लीजिए, हम ये लड़ाई भी जीत जाएंगे। वाह, ये जज्बा रोतम, सुना तुमने? यही वो जज्बा है जिसे हम बहुत याद कर रहे थे। बड़े साहब जी, जब डॉक्टर साहब ने हमसे कहा कि आप कुछ दिन बिस्तर पर आराम करिए, तो हम तो यही सोच रहे थे कि आराम करते करते हम ये चाल वालों की नौटंकी कैसे देखेंगे। अब जाके सुकून मिला दिल को। ये नौटंकी देखने के बाद अब हम अपने आप को थोड़ा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। शुरू करो। मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक, हम सब आपके वफादार हैं। मालिक, आपको हमसे क्या दुश्मनी है? आपको भीम और उसके समर्थक के साथ जो करना है कीजिए, लेकिन हमें पानी से दूर मत रखिए। मालिक, यहाँ बिना पानी के काम कैसे चलेगा मालिक? तुम्ही लोगों की कहावत है ना कि गेहूं के साथ खून भी पिसता है, तो पिसो। लेकिन ये सब करके आपको क्या मिलेगा? आरती तो गई ना, और जब आरती ही नहीं रही तो हमें क्या लेना देना आपसे? जाने दीजिए ना। क्यों जाने दीजिए? जाने देता वो भीमराव? हाँ? जब आरती जा रही थी और डेविड सर तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा रहे थे तो जाने दिया होता? हाँ? क्या जरूरत थी डेविड सर को प्रवचन देने की उस भीमराव को? बोल। हाँ? बिल्कुल, आग तो बुझ ही गई थी, तो क्यों उस भीमराव ने आकर उसमें तेल डाला? हाँ? और अभी जब तेल डाल दिया है तो जलोगे, सब जलोगे। साहब, लेकिन हम सबको नहीं जलना है, हम सब आपके प्रजा हैं। कुछ तो उपाय होगा ना मालिक, बताइए। हितेश भाऊ, हम सब मत बोलिए। डेविड जी अगर शासक वर्ग के हैं तब भी हम इनकी प्रजा नहीं है। हम इस देश के मूल निवासी हैं। और आप सब ये डेविड सर के डर से कह रहे हैं, है ना? लेकिन इनके डर से भी भीम और उनके समर्थक इनकी प्रजा नहीं हो सकते। हे रामजी भाऊ, बेटा आग में घी डालता है और तुम सूखी लकड़ी तोड़ तोड़ कर डाल दो। अरे थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते क्या? मालिक, कोई उपाय है तो बताइए ना। एक उपाय है,
जिससे हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं और तुम्हारे पानी का प्रॉब्लम भी सुलझ जाएगा। समस्या समाप्त। बताइए। क्या करूं मैं? वह चाल में सब प्यासे हो गए, खाना भी नहीं बना होगा, दामनी साहब भी नहीं है, कहां से करूं पानी का बंदोबस्त?